आज हम लोग जा रहे हैं बिल्केश्वर महादेव जी के मंदिर में। हरिद्वार के पास ही बिल्व पर्वत पर वो स्थान है जहाँ माता पार्वती जी ने कठोर तप कर पति रूप में कैलाशवासी शिव जी को पाया था। देव ऋषि नारद जी की सलाह पर पार्वती जी ने बेलपत्रों से घिरे मनोरम बिल्व पर्वत पर आकर शिव जी की कठोर तपस्या की और भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर दोबारा उनकी अर्धांगिनी बनी। हरिद्वार से पश्चिम में हर की पौड़ी से थोड़ी ही दूरी पर ये पावन स्थान है जहाँ प्रतिष्ठित बिल्केश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ शेषनाग जी के नीचे लिंग रूप में विराजे हैं बिल्केश्वर महादेव। यहाँ पर हमें रास्ते में नंदी जी भी दिखाई दिए। यहाँ माता पार्वती जी ने कठोर तप किया था। हम पहुँच गए हैं बिल्केश्वर महादेव जी के मंदिर में। यहाँ पर बहुत भीड़ थी। उसके बाद हम पहुँच गए बिल्केश्वर महादेव जी के मंदिर में। इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। प्राचीन बिल्केश्वर महादेव मंदिर से बहुत सी प्राचीन कहानियाँ जुड़ी हैं। इस मंदिर में कई चीज़ें ऐसी हैं जो प्राचीन हैं और देखने योग्य हैं। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान की कहानी माता गौरी और भोले शंकर से जुड़ी हुई है। वहीं इसी मंदिर में प्राचीन पेड़ के नीचे बैठकर माता गौरी ने 3000 साल तक तपस्या की थी। माता गौरी ने भोलेनाथ जी को पति रूप में पाने के लिए कई हजार साल तपस्या की थी। बिल्केश्वर महादेव मंदिर में प्राचीन पेड़ के पास प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। प्राचीन शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ बिल्केश्वर महादेव के इस मंदिर में प्रतिदिन 2 बार आराधना का विधान है, जिसकी शुरुआत सुबह 5 बजे हो जाती है। प्रातः सबसे पहले गौरीकुंड के पवित्र जल से यहाँ पर शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। यह बिल्केश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर है। हम चलिए गौरीकुंड की तरफ, जहाँ पर माता ने तपस्या की थी, जहाँ उनकी तपोस्थली है। मान्यता के अनुसार माँ गौरी ने करीब 3000 वर्षों तक तपस्या की थी। माँ गौरी ने करीब 3000 वर्षों तक यहाँ महादेव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। वर्षों की तपस्या के बाद भी जब भोलेनाथ जी नहीं आए, तब माँ गौरी ने भोजन त्याग कर बेलपत्र और पानी के सहारे पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या की। तब भोलेनाथ जी प्रकट हुए थे। बिल्केश्वर मंदिर से महज 50 कदम की दूरी पर गौरीकुंड के नाम से प्रसिद्ध है और हम लोग पहुंच गए हैं गौरीकुंड, जहां पर माता पार्वती जी ने कठोर तप किया था और भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया था। गौरीकुंड को लेकर मान्यता है कि माँ गौरी ने इस कुंड को अपने हाथ के कड़े से बनाया था। तपस्या के दौरान इसी कुंड में ही वह स्नान करती थी। माँ गौरी ने करीब 3000 वर्षों तक यहाँ महादेव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। माँ गौरी ने भोलेनाथ से विवाह करने के लिए इसी मंदिर में हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, इसलिए इस जगह का विशेष महत्व है। हम सभी ने कुंड के दर्शन किए और उसके बाद हम आ गए मंदिर के परिसर में, बिल्केश्वर महादेव जी के मंदिर। उसके बाद हम वापस अपने घर की ओर चल दिए और रास्ते में हमने छोटी सी वीडियो बिल्केश्वर महादेव जी के मंदिर की बनाई। उसके बाद रुद्रा अपने मामा जी के साथ निकल पड़ी। बिल्केश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े घर की ओर।